मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठहरे हैं। आज रिवर फ्रंट पर कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है। परिवर्तन संकल्प महारैली का आयोजन आज कांग्रेस की ओर से गुजरात में किया जाएगा। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे के बाद पहुंचेंगे अहमदाबाद। पहले सर्किट हाउस में कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद महारैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद हैं, वो भी संबोधित आज उस रैली को करेंगे। और चलिए इसी पर पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी यादव अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, कार्यक्रम को लेकर के आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि कितने बजे पहुंचने का सिलसिला वहां पर जितने भी लोग हैं उनका जारी रहेगा। राहुल गांधी 11 बजे के बाद में पहुंचने की जानकारी आ रही है। फिलहाल क्या वहां से तस्वीरें और तैयारियों की? देखिए जयती, तैयारी पूरी हो गई है। राजस्थान के नेता यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ही यहाँ पहुँच गए थे और आज राहुल गांधी करीब 11:15 बजे यहाँ पहुँचेंगे। परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो गुजरात में कांग्रेस की ओर से बूथ योद्धा तैयार किए गए, ये सीधे तौर पे उन्हें संबोधित करने का कार्यक्रम है कि राहुल गांधी और बूथ का जो व्यक्ति है उनका एक कॉन्टैक्ट होगा। मेरे साथ आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हैं, राजस्थान से आने वाले विधायक हैं। उनसे जान लेते हैं कि जो प्रोग्राम होगा, राठौड़ साहब, कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है? कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा बूथ हैं यहाँ पर, 182 के आसपास सीटें हैं। कितने लोग यहाँ जुटेंगे, क्या पूरी तैयारी? आप कल हम मुख्यमंत्री जी के साथ आए और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने और हमारे प्रभारी यहाँ के गुजरात के डॉक्टर रघु शर्मा जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ में जहाँ आज मीटिंग है उस मीटिंग स्थल का दौरा किया। 50,000 से ज़्यादा लोगों की, मतलब कार्यकर्ताओं की, वो भी हर बूथ से कार्यकर्ता आएंगे, ये व्यवस्था की है। और मैं भी पिछले लंबे समय से गुजरात में काम कर रहा हूँ, अहमदाबाद वेस्ट में कर रहा हूँ। इस बार जितना उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जनता में गुस्सा, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में गुस्सा है, ये दोनों का जो मिश्रण है ऐसा हो रहा है कि पता ही नहीं चलेगा कि कितना अंडर करंट है। क्या होता है कि अहम और अहंकार है, वो एनालिसिस अलग ढंग से करता है, लेकिन जो ग्रास रूट की जो रियलिटी है वो बहुत अलग रियलिटी है। और वो रियलिटी होगी कि इस बार बदलाव की आंधी है, परिवर्तन की आंधी है। हर बार ये देखते हैं कि कांग्रेस ये कोशिश करती है कि इस बार तो बदलाव हो ही जाएगा, और इस बार भी है कि नाम आपने दिया परिवर्तन महासम्मेलन। देखिए, आपने कहा ना कि चींटी जब दाना लेके दीवार पर चढ़ती है, हर बार दीवार पे फिसलती है, फिर वो दाना लेके चढ़ती है और सफलता एक दिन वो चींटी पा लेती है। तो हम हमारी उसी चींटी की जो उसे प्रेरणा लेके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार का जो प्रयास है वो हमारा परिणाम में बदलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। विधायक अमीन खां हमारे साथ हैं। कितनी तैयारी आप लोगों यहाँ जो बूथ लेवल पे की, कुछ लोगों से आप मिले, अभी क्या है? देखिए, तकरीबन 50,000 के करीब बूथ है और 182 सीटों हैं और प्रत्येक बूथ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ काम करने को प्रगतिशील है। और लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से अंडर करंट है और महंगाई ने जिस तरीके से हर गरीब की जो कमर तोड़ी है, उसको लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी अमित शाह का विरोध है और यहाँ की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे यहाँ का जो जनमानस है वो बहुत दुखी है। इसलिए हमें लगता है कि इस बार हम निश्चित तौर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बना। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ कितनी भीड़ आज जुड़ती है, उसके बाद तय हो पाएगा कि कितना अंडर करंट है, कितना विधायक सुरेश मोदी हैं। क्या महंगाई का, बेरोजगारी का होर्डिंग्स हम देख रहे हैं कि गुजरात में, अहमदाबाद में यहाँ पर लगे हैं, कितना ये मुद्दे हैं यहाँ पे हावी हैं? देखिए, कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, गुजरात की जनता के मन में बैठे हुए हैं वो मुद्दे। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, लोग डर से, इनके डर से सामने नहीं आ रहे। कांग्रेस सामने आ रही है, लेकिन चुनाव का नतीजा बताएगा कि जनता के मन में कितना करंट है। ये आपने बड़ी बात कही। क्या यहाँ आपको ऐसा कोई डर महसूस हुआ अहमदाबाद में? देखिए, कांग्रेस में तो जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको डर का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जनता जो नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी है, वो जरूर डरता है। वो अपने जो भी काम उनका है, व्यापार है, नौकरी है, किसान है तो अपनी खेती है, तो वो उसमें लगा रहना चाहता है। वो दूसरी कोई ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि उसकी दिनचर्या जो है वो खराब हो। देखिए जयती, मैं एक सवाल राठौड़ साहब से फिर कर लेता हूँ। ये नफरत, डर वाली, कल भी दिल्ली वाले रैली में एक बड़ी बात कही गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि देश पूरा क्रोध में आ गया है और देश को नुकसान है। आप यहाँ अहमदाबाद वेस्ट में काम कर रहे थे, आपको यहाँ लगता है कि यहाँ क्या सबसे ज़्यादा डर है? और 27 साल से क्योंकि भाजपा का राज है, तो कल मुख्यमंत्री ने कहा भी कभी बदलना है, तो क्या ऐसा कोई डर और नफरत यहाँ दिखता है?
देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ही निडर हैं। उनको जिस ढंग से ईडी ने कितनी लंबी 5 दिन उनकी लगातार पूछताछ की, और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी और उनकी सरकार देश के किसी भी बीजेपी के नेता पर इनकम टैक्स, ईडी, आईटी की रेड की है? क्या सारे के सारे ही वो दूध के धुले हैं? और विपक्ष के हर नेता को चुन चुन के निशाने पे बनाया है। पिछली बार भी हम गुजरात में थे, सूरत के व्यापारियों में बहुत गुस्सा था, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के सेठ जिस ढंग से डराया तो वो बेचारे डर भी गए। तो लेकिन राहुल गांधी नहीं डरेंगे, न कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता न डरेगा न झुकेगा। और इस बार आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ परिवर्तन, गुजरात में परिवर्तन होना तय है, ये मैं कह सकता हूँ। लगातार मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल असत्य बोल रहे हैं। केजरीवाल जी तो आप जानते हो, वो तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब उनकी बातों पे तो मजाक से अलावा कुछ नहीं होती है। जितना झूठ मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं, उनसे भी ज़्यादा अगर कोई आगे बढ़ के बोल सकते हैं तो वो केजरीवाल जी। देखिए जयती, आज जो कार्यक्रम है परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम लंबे समय बाद गुजरात में कांग्रेस की ओर हो रहा है। अशोक गहलोत खुद इसमें हैं, राहुल गांधी खुद संबोधन करेंगे और हर बूथ से एक व्यक्ति को यहाँ बुलाया गया है जिसको बूथ योद्धा नाम दिया गया। अब आज की भीड़ ये तय करेगी कि कितनी जगह कांग्रेस ने गुजरात में बनाई है। क्या भाजपा के 27 साल के राज के खिलाफ कांग्रेस लड़ पाएगी? क्या इस अगले आगामी चुनाव जो होगा उसमें कांग्रेस भाजपा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए जो सक्रियता है, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हर एक बूथ पर जो सक्रियता है वो बढ़नी चाहिए। बात यहाँ पर भले ही सड़कों पर उतरकर जब कांग्रेस की सक्रियता देखने को मिली थी जुलाई अगस्त के महीने में उसकी हो, या फिर अब सितंबर की शुरुआत के साथ में ही पहले महंगाई को लेकर के महारैली, जिसके बाद में आज परिवर्तन रैली और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा, तो कह सकते हैं कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन है वो अब कहीं ना कहीं जो वास्तविक तौर पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।